हाय ब्रियन, आपका स्वागत है फिर से हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताने वाले हैं, तो दोस्तों समझना ध्यान से और वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको 12 में एग्ज़ाम देना है, आप जान रहे हो कि हम 12 में साइंस लेकर बैठे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश हिंदी जिसमें है, ठीक है। तो हम जब आपको ये पता है दोस्त कि हम साइंस लेकर बैठे हैं, 12 में हमें मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए हमें अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, जब तक आप दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कोचिंग में नाम लिखवा लेते हो, स्कूल में पढ़ते हो, मोबाइल से भी पढ़ते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि हमें अच्छा नंबर लाने के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना होगा, कहाँ पढ़ना होगा, किससे पढ़ना होगा, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो। तो आज हम इस वीडियो में आपके कंफ्यूज भी दूर कर देंगे दोस्तों, और इसमें हम कुछ अच्छा खबर भी देने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और उसके बाद हर एक दिन पाइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर ला पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आप 12 में हैं और 12 में दोस्तों आपका विषय कौन कौन सा है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, या आपका मैथ होगा, बायोलॉजी जगह है तो मैथ होगा, तो बायोलॉजी होगा, है ना। तो यही सब आपका सब्जेक्ट है दोस्तों। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग परीक्षा में जाते हैं, जब परीक्षा में जाने से पहले जब हमारा 2-3 महीने पहले रहता है, जैसे अभी हमारा परीक्षा लगभग होगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, वही फरवरी मार्च में होगा। ठीक है, तो आपके पास समय अभी कुल मिला जुला कर दोस्त 7 महीना 6 महीना, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो टॉपर होते हैं ना, वो पूरी किताब को नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बात को समझना दोस्त, वो पूरी किताब को नहीं पढ़ते। अगर वो पूरी किताब को पढ़कर याद करें ना, तो उनका दोस्तों साल 2 साल 3 साल लग जाएगा। ठीक है, याद करने में सारी किताब, सारा बुक्स के जितना क्वेश्चन है ना, सारा चीज़ याद करने में साल 2 साल भी लग सकता है ना। लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो कायदे से पढ़ाई नहीं करते। ठीक है, तो क्या होता है, जो टॉपर होते हैं ना दोस्त, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ हल करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी जो है न्यूमेरिकल को लगाते हैं, तब जाकर वो क्या है कि अच्छा नंबर ला पाते हैं, और कहीं कहीं भी टॉप भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त, मैं चाहता हूं कि देखिए, टॉप तो हर कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बात को समझना, टॉप जो है हर कोई नहीं करना चाहता, बस लोग यही चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं, है ना। जैसे कि हमारा 95% आ जाए, 80% आ जाए, किसी का टारगेट रहता है 70% आ जाए, है ना। किसी का टारगेट रहता है सिर्फ पास हो जाए, बस चाहे नंबर चाहे जितना आए, है ना। तो सबका अपना अपना टारगेट होता है दोस्त, है ना। तो किसी का टारगेट ये रहता है कि सिर्फ पास हो जाए, चाहे सेकंड रहे या फर्स्ट रहे, सिर्फ हमें पास होना है ना। बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं यार पास तो हो जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमें अच्छा नंबर लाना है, जैसे कि 90% लाना है, 95% लाना है, 80% लाना है ना। तो सबका अपना अपना टारगेट होता है दोस्तों। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप बताना कि आपका टारगेट कितना है, कितना परसेंट आपका टारगेट है, कमेंट जरूर बताना। और देखिए, अब मैं ये बात बताने वाला हूँ कि देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे अभी से, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ोगे, याद करोगे, और उसको हफ्ते में 10-10 दिन पे उसको क्या करोगे, रिवीजन करते जाओगे ना, तो आपका जो क्वेश्चन याद रहेगा ना, वो धीरे धीरे जब रिवीजन आप करते रहोगे तो आपके माइंडसेट में ताज़ा बना रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो वही चीज़ होता है कि आप जो भी पढ़िए उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और आपको पूरी किताब नहीं पढ़ना है दोस्त। मैं आपका भाई, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत मत लीजिए। ठीक है, बिल्कुल 1% टेंशन मत लीजिए दोस्त, मैं आपको पास करवाऊँगा। 12 जो होता है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को। हिंदी लैंग्वेज एकदम 12 जो है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। और दोस्त दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको इसमें कुछ आना ज़रूर चाहिए। अगर आप एकदम बिल्कुल गधा हैं तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अगर आप टेंशन लेते हैं यार कि हमें किस तरह पास करना है, कैसे नंबर लाना है, कैसे क्या याद करूँ ना, तो कोई टेंशन, कोई बिल्कुल एकदम फ्री रहिए यार। ठीक है, लेकिन हमारी बात को मानिए दोस्त,
मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 2 घंटा 2.5 घंटा शाम को, 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह में, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त, तभी आप अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, और बाकी पढ़ना क्या चीज़ है अब मैं उसको बताता हूँ दोस्त। देखिए, मैं आपका भाई जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए लेकर आता हूँ दोस्तों हर दिन हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठाता हूँ, और चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम छटैया करके लेकर इस पे लिखते हैं कॉपी पे। ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसी पेज पे लिखते हैं, और पेज पे लिखने के बाद आपको हम वीडियो अपलोड कर देते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, ताकि दोस्त आप लोग अच्छी तरह से उसको पढ़कर याद करके रिवीजन करते रहिए। ठीक है, होता क्या है दोस्त, जब आपका परीक्षा जो बनता है परीक्षा पेपर जो बनता है, वो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन वही ला करो परीक्षा पेपर जो बनता है उसी मिलाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि एक चैप्टर का जो हमारा एक अध्याय होता है, एक चैप्टर होता है, उसी का पूरा पढ़ लें, अच्छी तरह से याद कर लें हर एक चीज़, जितना उसमें न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें उसमें बहुविकल्पी, ठीक है, आदि लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जितना क्वेश्चन दिया सारा क्वेश्चन अगर आप लोग याद करेंगे ना, आप लोग बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग का दिमाग भी खराब हो जाएगा, कहेंगे यार कितना याद करें। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उसी को पढ़ना है दोस्त, ना तो आपको ट्यूशन जाना है, ना तो कहीं कोचिंग लिखवाना है। आपके फ़ोन में 1.5 GB डाटा आता है, बस इसी दोस्तों मैं आपको बताऊँ 2 घंटा 2.5 घंटा सुबह में, 2 घंटा 2.5 घंटा शाम को अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे, याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अच्छी तरह समझा दिया हूँ दोस्त। देखिए, मैं आपको लाता हूँ हर दिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं अध्याय 6 का चीज़। ठीक है, जो हमारा फिजिक्स का है। ठीक है, ये हम बताएंगे इसमें दोस्तों किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। दोस्तों होता क्या, मैं आपको पहले बता दिया कि हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वही छांट कर परीक्षा पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात ये करें दोस्तों कि एक चैप्टर का अगर पूरा क्वेश्चन लिखा जाए परीक्षा में, ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है दोस्त। जो टॉपर होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही पढ़ते हैं, पूरे बुक्स को नहीं चाटते। अगर पूरे बुक को चाटते हैं और पूरे बुक को याद करते हैं ना दोस्त, उनका समय बहुत ज़्यादा भी हो जाता और पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते हैं, आधा पागल भी हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझ जाइए। ठीक है, तो चैनल पर नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका भाई जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं, पढ़िए मेहनत से। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, अध्याय 6 किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। ठीक है, इसको आज हम बताने वाले हैं। इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आज हम इस पर बताएंगे। और इसके बाद दोस्तों अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो यही समझ लीजिए फिजिक्स का जो हमारा अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है, वो किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ जिसका चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसको आपको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा दोस्त, कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस जो इसमें बताया गया है, जो इसमें बताऊंगा मैं, उसी को आपको पढ़ना है, याद करना है। अपने एक फेयर कॉपी बना लीजिए, उसी में लिख लीजिए और उसको बाद याद करते रहिए। बाकी आपको दोबारा चैप्टर 6 पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप दोबारा पढ़ेंगे जान लीजिए फालतू पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो संभव होता है कि जो कि 99% 80% जिसका गारंटी रहता आने का, वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ इसमें। ठीक है, इसमें दोस्तों हम 1 नंबर वाला भी बताएंगे, 5 नंबर वाला भी बताएंगे, 4 नंबर 3 नंबर वाला भी बताएंगे। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमारा क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा 1 नंबर का है। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, यहाँ पर आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, इसमें हम बताएंगे आपको, थोड़ा दोस्तों हमारा राइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा अपना राइटिंग थोड़ा सुधार लेना। ठीक है, हमारी राइटिंग आप अच्छी नहीं है दोस्त ज़्यादा, लेकिन आपको अक्षर कायदे दिख रहा होगा। ठीक है, शब्द कायदे दिखना चाहिए दोस्त। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है दोस्तों कि 2 प्राथमिक विद्युत सेलों के नाम लिखिए। आपसे इसी तरह पूछा जाता है, जो हमारा परीक्षा पेपर में जब हम बैठते हैं, जो परीक्षा होता है ना, तो उसमें प्रश्न इसी तरह पूछा जाता है दोस्त कि 2 प्राथमिक विद्युत सेलों के नाम लिखिए। जब आप लोग को पता रहेगा 2 प्राथमिक विद्युत सेल क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, तब आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 नंबर का पहला हमारा क्या है, वोल्टी सेल, दूसरा क्या है, डेनियल सेल। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विद्युत सेल क्या है। ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोस्त 1 नंबर में आ सकता है और 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं, 2 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा देगा
ठीक है। अगर इतना बड़ा देगा लिखने के लिए दोस्तों तो यही समझ लीजिए कि 2 नंबर में देगा, 1 नंबर में नहीं दे सकता, ठीक है। इम्पोर्टेंट था इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल क्या है, विद्युत सेल के प्रकार, विद्युत सेल क्या है ना, तो विद्युत सेल के बारे में पूछ लेता है। यहाँ पर देखिए हम आपको बताएंगे इसमें विद्युत सेल क्या है। देखिए दोस्तों विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, क्या है, ऐसी युक्ति है, इसको आपको दोस्त याद कर रखना होगा, ठीक है, कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करके किसी परिपथ के सिरों पर विभवांतर की स्थिर बनाए रखकर उसके यहाँ पर ये धारा है, उसके धारा का प्रवाह निरंतर बनाए रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसको आप लोग दोस्तों एक फेयर कापी बना दीजिए अपना और उसी में इसको लिखते चले जाइए, ठीक है। आप लोग लिखेंगे याद करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा दोस्त, आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें बोलता है कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट, इसमें अंतर पूछा है, अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यही आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला आपका यहाँ से लिखना पड़ेगा कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक। पहले आपका इतना हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल, कि एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में पूछा है ना। अब यहाँ से टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जबकि किसी विद्युत परिपथ को 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, ठीक है, किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो आपको दोनों में अंतर पूछा है दोस्तों आपसे, तो आप अगर दोनों में अंतर इतना लिख देंगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपका 3 नंबर 2 नंबर में आ सकता है, राइट, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये दोस्त आपका क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, इसी तरह पूछता है एग्जाम में दोस्त, ठीक है। तो इसको लिखेंगे दोस्त हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सेल के प्लेटों को तार द्वारा जोड़ने पर सेल के भीतर होल में विद्युत धारा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है तथा सेल का घोल विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। उस प्रतिरोध के कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ मान स्वयं सेल के भीतर ऊष्मा में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। इतना आपको समझाना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, इतना लिख कर आपको समझाना पड़ेगा, तब आपको जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि लड़का जो है सही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत छोटा सा है। वाइस्टेन सेतु के 2 उपप्रयोगी रूपों के नाम बताइए। इसमें देखिए दोस्त वाइस्टेन सेतु के 2 प्रयोगी रूपों के नाम पूछा है, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा प्रयोगी, एक मीटर सेतु, ठीक है, हुआ पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस भी कह सकते हैं या मीटर सेतु भी कह सकते हैं, राइट। फिर चलते दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्त विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत सेल कहलाती है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, विद्युत सेल, कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, विद्युत सेल कहलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक द्रव जिसमें 2 विभिन्न धातुओं के छड़ें होती है, यह द्रव विद्युत अपघटक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवं छड़ें इलेक्ट्रॉड कहलाती है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिगर, मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरह से इसका डिफिनीसन बोला इसमें क्या, अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्त
कि विद्युतशील एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युतशील कहलाती है। ठीक है, इतना आपका विद्युतशील का परिभाषा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक द्रव जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती है, ये हमारा क्या है, ये द्रव है जिसमें विभिन्न धातुओं की दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती है। ये हमारे क्या है, छड़े है। ठीक है, लंबा लंबा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये छड़े है। किसकी छड़े है, विभिन्न धातुओं की, धातु की छड़े है। ठीक है, यह द्रव विद्युत अपघटन कहलाता है, मतलब ये जो द्रव होता है ये विद्युत अपघटन कहलाता है एवं छड़ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। इसकी जो छड़ होती है ये क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा विद्युतशील। ठीक है, आपको समझ में आ गया दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि Q आवेश को पूरे परिपथ में कराने में सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो E बराबर हमारा हो जाएगा W/Q0, फिर जूल बटे कूलाम या वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला भी हो जाएगा सेल के विद्युत वाहक बल के फार्मूला, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले जो बताए थे सेल का विद्युत वाहक बल और सेल क्या है, ये भी आपका 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का दोस्त है। इसका पूछ सकता है, इस पर टिप्पणी लिखने को बोलेगा या आपसे पूछेगा किरचॉफ के नियम लिखिए या टिप्पणी लिखिए। ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर का आता है किरचॉफ के नियम, इसको जरूर पढ़ना दोस्त और याद करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथों में तुल्य प्रतिरोध दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के 2 नियम प्रस्तुत किए हैं। तो कौन कौन सा नियम है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला नियम क्या है, नियम प्रस्तुत किए हैं जो कि ओम के नियम पर ही आधारित है। जो हमारा ओम नियम होता है उसी के नियम पर ये भी आधारित है। अतः उन्हीं के नाम पर उन नियमों को किरचॉफ के नियम कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि किरचॉफ के नियम क्या है, किरचॉफ के नियम पर टिप्पणी लिखिए, तो यही आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों, वाइस्टेन सेतु, आप नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है दोस्त और इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको पहले बता दिया जितना भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इसमें सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, वाइस्टेन सेतु एक ऐसा विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसका आविष्कार इंग्लैंड के प्रोफेसर C.F. वाइस्टोन ने किया था। कौन सा किया था, C.F. वाइस्टोन ने किया था। इसलिए उनके नाम पर ही इस परिपथ का नाम वाइस्टेन सेतु रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यही था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 6 का था। ठीक है, तो सारा चीज़ हम बता दिए दोस्त कि हमें पढ़ना किस तरह चाहिए, और मैं पहले आपको बता दिया था दोस्त कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पर देखिए चैप्टर 6 का। ठीक है, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। तो दोस्तों यही मैं आपको बता दें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है मैं वही लेकर आता हूँ हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए, आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे यार। ठीक है, लोग सिर्फ हमसे पढ़िए यार, अच्छे से अच्छा नंबर मैं दिलवा कर रहूँगा यार। जो मैं बता रहा हूँ ना, बस आपको इसी को पढ़ना है। और आप लोग यही गलती करते हो, अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, अभी चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को अगर आप नहीं देखोगे ना, तो जानते हो क्या होगा, जब बाद में जब आपका पेपर वही 1 महीना 2 महीना बचा रहेगा ना, 10 दिन 20 दिन 1 महीना ना, तब आप लोग पगला कर क्या करोगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिल जाए, कितना याद कर लूँ। ठीक है, यही होगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रोज़ पढ़िए। मैं लेकर आता हूँ छाँट कर बढ़िया से। ठीक है, आप लोग को सीरीज भी नहीं लेना है। अगर आप चाहोगे सीरीज लेने के लिए ना, सिर्फ हमसे पढ़िए लगातार, बस आपको लोग को टाइम भी देता हूँ याद करने के लिए। जैसे कि मैं आज आपको फीस बता दिया, अब फीस बताऊँगा 2-3 दिन बाद। अब कल आपको हिंदी बता सकता हूँ या इंग्लिश बता सकता हूँ। ठीक है, या आपको बायोलॉजी बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पढ़िए यार, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपके साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।